सृष्टि में सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही समय प्राप्त होता है जबकि परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु बनते हैं। सारे कल्प में शरीरधारी माँ बाप मिले, शिक्षक मिले, गुरु भी मिले, उनके होते हुए भी हम नीचे ही गिरते आए, सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गए। इसी समय ही परमपिता परमात्मा बाप, शिक्षक, सदगुरु के रूप में मिलते हैं, जो तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। ऐसी खुशनसीबी, ऐसा सौभाग्य केवल इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। और सबसे बड़ी सहज बात, जो 63 जन्म हम लोग आत्माओं ने पाप किए, जन्म जन्म के पापों से हम लदी हुई आत्माओं को बाबा ने इन पापों से मुक्त होने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, दुआओं का टोकरा भरने के लिए हमको सहज योग सिखाया और ज्ञान दिया। बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, बच्चे इसमें कंजूस मत बनो, फ्रॉक दिल बनो, ज्ञान देने का शौक रखो। देखो ज्ञान दान दोगे कितनी खुशी बढ़ती है। जैसा बीज बोओगे उसका फल वैसा निकलेगा। आप एक बीज बोते हैं, उसके फल कितने मिलते हैं। आपने थोड़ा समय किसी को ज्ञान सुनाया, उसका फल आप वर्णन ही नहीं कर सकते। एक ब्रह्मा बाप ने छोटे से कमरे में ज्ञान देना शुरू किया और आज आप देखो करोड़ों मनुष्य उसको ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो तुम्हारे तो सदा एक एक सेल में खुशी भरी होनी चाहिए। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। दूसरी बात, बाबा ने हमारे दुखों को काटने के लिए कितनी सहज युक्ति बताई है कि बच्चे बाप को याद करो, तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम सदा अत्यंत सुख के जीवन में जियोगे। तो बाप से पाने का यही समय है। और हम जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तो वो सचमुच में प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप हमें दे रहे हैं। पिता परमात्मा पिता है, तो माँ कौन है? तो माँ है ब्रह्मा माँ, जिसके द्वारा शिव बाबा ने हमको जन्म दिया। पिता माँ के द्वारा ही जन्म देता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा हमारी गुप्त में माँ है। हम लोग गीत गाते थे, एक तन में आकर दोनों मिले, एक दादा है एक बाबा है, माता बनकर गोदी देता, पिता बनकर वर्षा देता है। एक तन में आकर दोनों मिले, एक दादा है एक बाबा है। ये कितना अहो सौभाग्य है। सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा में जो बाबा हमको माता पिता के शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में मिलते हैं। भाग्य विधाता स्वयं भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं और कलम भाग्य लिखने की कला भी सिखाते हैं। तुम कैसे भाग्य बना सकते हो। कलम तो दी, लेकिन क्या लिखे, कैसे लिखे। तो कदम कदम पर शिव बाबा की हमको श्रेष्ठ मत मिलती है। कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदा ये तिलक लगा के रखो कि मैं गॉल्डी चाइल्ड हूँ, गॉल्डी स्टूडेंट हूँ और शिव बाबा सतगुरु का मैं शिष्य हूँ। तो बाबा कहते हैं सदा तुम्हारा ये संगम युग खुशियों में बीतना चाहिए। खुशियों में जो समय होता है वो बड़ी शीघ्र ही बीतता है, पता ही नहीं चले। सुबह होती है, शाम होती है, कैसे हमारी उड़ती कला में हम जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे उड़ती कला में जाने का अभी समय है।
विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, सारी सृष्टि के रचयिता बाप हमें मिला है। हम उनके नैनों में बसते हैं। तो बाबा हमें कहते थे, तुम बच्चे मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल तक पर निवास करते हो। बाबा तुम कहते हैं तुम मेरे सिर के ताज हो। बच्चे देखो, बाबा तो केवल ब्रह्मलोक का ही मालिक बनता है, ब्रह्मांड का। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और सारी सृष्टि के भी मालिक तुम ही बनते हो। तुम ही मेरे से भी ऊंच हो, इसलिए तुमको बाबा नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते हैं नमस्ते और सलाम वालेकुम, वालिकों को सलाम है। तो बाबा आकर के हमको हर रोज़ प्यार से शिक्षा देते हैं और हमें शक्तियाँ देते, हमें वरदान देते। हम कितने खुश नसीब हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की खुशी कभी कम हो ही नहीं सकती। तुम ब्राह्मण हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो और बाप के परमात्मा के दिल पर राज्य करते हो, भगवान को ही जीत लेते हो। तो देखो, जो परमात्मा के दिल को जीत लेता है तो उसके लिए फिर क्या कमी है, सारा संसार ही उसी का। तो ये डायमंड अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिलती है। अच्छा, ओम शांति।